हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जितने भी आईटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक जॉब वैकेंसी आई हुई है और यहां पर हम जॉब वैकेंसी जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखेंगे। तो एनसीईआरटी के द्वारा अर्थात कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा स्टूडेंट वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो लोगो दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, और ये भारत सरकार के द्वारा उसका भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसमें जो जॉब वैकेंसी आई है वो आईटी वाले स्टूडेंट के लिए, अलग अलग ट्रेड वालों के लिए आई है, और पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट हैं अर्थात कि जो पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इन सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है, और पॉलिटेक्निक वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई स्टूडेंट। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन डेट 15/9/2021 को जारी किया गया है, और इसमें वैकेंसी की जो नोटिस है इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट निकली है, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों एक भारी अपडेट इसमें देखेंगे, और बिग अपडेट ये है कि इसमें फॉर्म भरने की डेट क्या है और इसकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, ये सब सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों, और इसकी स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। तो टेंटेटिव एग्जाम डेट भी इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो स्टेजेस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन आप एप्लीकेशन, तो आप जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करोगे इसमें, तो उसकी डेट क्या दी हुई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट दी हुई है 15/9/2021 को, और इसकी जो रिवाइज्ड डेट दी हुई है अर्थात कि 21/9/2021 तक। तो इसकी जो डेट है दोस्तों, इस डेट के बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है स्टूडेंट, क्लोजिंग डेट है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 30/9/2021 है, अर्थात कि 30/9/2021, याद रखिएगा 30/9/2021 तक इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, और इस क्लोजिंग डेट के पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो इसकी जो इसमें रिवाइज किया हुआ है 6/10/2021 तक, तो ये आपको इसके पहले ही फॉर्म को भर लेना है। तो याद रखिएगा जो नोटिफिकेशन की जो डेट है 15/9/2021 और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30/9/2021, ये दोनों एग्ज़ाम की डेट को आपको याद रखना होगा, फॉर्म भरने की और फॉर्म ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको याद रखना होगा दोस्तों। इसकी एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है ये लास्ट वीक आप अक्टूबर या फर्स्ट वीक आप नवंबर, तो अक्टूबर या नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम है वो डेट बढ़ जाएगी, ये हो सकता है, बट आपको नवंबर की डेट ही याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट, नवंबर में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, मे बी जो डेट दी हुई है वही डेट आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि पोस्ट कितनी आई हुई। तो पोस्ट में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीबी, अलवर, दिल्ली और पानीपत, मतलब कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य के यहाँ पर आप जो स्टूडेंट हैं ट्रैवल करेंगे तो उसका फेयर आपको मिलेगा। लेकिन कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या निकला हुआ है सबसे पहले ये देखेंगे हम। तो मेंटेनेंस एसोसिएट की पोस्ट अर्थात कि मैकेनिकल, जिसका 3 ईयर डिप्लोमा है मैकेनिकल से, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 2 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया इसमें 28 ईयर दिया हुआ है स्टूडेंट, और इसमें एक्सटेंड 3+5, ओबीसी वाला है तो 3 साल का उसको एक्सटेंड मिलेगा, और SC/ST वाला है तो उसको 5 साल एक्सटेंड मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया क्या है वो गवर्नमेंट अंडर रूल के अनुसार है। उसके बाद सेकेंड है मेंटेनेंस एसोसिएटेड, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो जिसका पॉलिटेक्निक कंप्लीट है उनके लिए स्टूडेंट। घबराइए मत, यहाँ पर आईटी वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो है डिप्लोमा जिनने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिकल से, उनके लिए वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व की 17 पोस्ट है, ओबीसी की 9 पोस्ट है, SC की 5 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, EWS की 3 पोस्ट है स्टूडेंट। ऐसा टोटल यहाँ पर
आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट है। 28 ईयर इसमें डिक्लेयर किया गया है, तो 28 ईयर यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। उससे ज़्यादा इसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। और एज जो क्राइटेरिया है 28 + 3 + 5, तो 3 साल ये हो जाएगा ओबीसी के लिए छूट और 5 साल SC ST के लिए। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें। उसके बाद है इसमें मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग ब्रांच है स्टूडेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आई हुई है और ये जो टोटल पोस्ट है ये 22 पोस्ट है स्टूडेंट। तो अनरिजर्व की 11, ओबीसी की 5, SC की 3, ST की 1 और EWS की 2 पोस्ट है। तो इसमें मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 28 ईयर्स रखा गया है फ्रेशर वालों के लिए। और उसमें फिर 3 + 5 जो है ST के लिए 5 ईयर्स, SC ST के लिए, और 3 ईयर्स जो छूट मिलेगी वो OBC के लिए मिलेगी। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना जरूरी है स्टूडेंट। क्लियर है? उसके बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस एसोसिएटेड सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 2 पोस्ट है। इसमें एज लिमिट वही है 28 ईयर और डिप्लोमा सिविल से आपका कंप्लीट इसमें होना चाहिए। उसके बाद है प्रोग्रामिंग एसोसिएटेड की पोस्ट है इसमें, जिसमें आपका BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 3 साल का जो आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है ये एलिजिबल होगा, इसमें मान्यता मिलेगी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों टेक्नीशियन की पोस्ट अब आती है ITI वाले स्टूडेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ITI वाले स्टूडेंट की अलग से पोस्ट आई हुई है। इसमें देखेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट, तो ITI जिनका इलेक्ट्रीशियन से ITI कंप्लीट है, NCVT से मान्य प्राप्त जो जिसके पास सर्टिफिकेट है, ITI का NCVT का सर्टिफिकेट भी चलेगा इसमें और SCVT का भी सर्टिफिकेट चलेगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि कोई SCVT सर्टिफिकेट जिसके पास है तो वो भी फॉर्म भर सकता है और NCVT वाला स्टूडेंट भी यह फॉर्म भर सकता है। इसमें टोटल 43 पोस्ट दिया हुआ है। अनरिजर्व की जो पोस्ट है वो 19 है, OBC की 11, SC की 6, ST की 3 और EWS की 4 पोस्ट है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा ITI वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना न भूलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। और जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं अलग अलग कैटेगरी के इस फॉर्म को भरना ना भूलें। तो ये जो पोस्ट होगी स्टूडेंट ये टेक्नीशियन की पोस्ट होगी। इसके बाद है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ये ITI से ही ये ट्रेड होता है, इस ट्रेड से भी आप ITI कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये ट्रेड आपको गवर्नमेंट ITIs में मिलेगा। इसमें टोटल पोस्ट है 27 पोस्ट और UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 13 पोस्ट है, OBC की 7, SC की 4, ST की 1 और EWS की 2। तो इसमें भी NCVT और SCVT दोनों से मान्यता प्राप्त आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट टेक्नीशियन एयर कंडीशनरिंग और रेफ्रिजरेशन। तो जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है NCVT और SCVT दोनों चलेगा इसमें, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का सर्टिफिकेट, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट जो रखा गया है ITI वालों के लिए ये 25 साल 25 ईयर रखा हुआ है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो 25 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें आपको छूट मिलेगी OBC वाले को, तो इसमें आपको 3 साल की मिलेगी, SC ST वाला है तो उससे 5 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से 25 और OBC का स्टूडेंट है तो ये हो जाएगा 26, 27, 28। तो 28 ईयर्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे इसमें फीटर वालों के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। टोटल 18 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है 10, OBC की 4, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 पोस्ट है। तो इसमें NCVT और SCVT सर्टिफिकेट फीटर ट्रेड का आपको यहाँ पर होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, चाहे वह SCVT हो चाहे वह NCVT हो। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है टेक्नीशियन वेल्डर की, और वेल्डर की इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 2 पोस्ट है। आप जिसके पास भी NCVT और SCVT का सर्टिफिकेट है तो वेल्डर का वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़े
तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्नीशियन वेल्डर वाली, उसके बाद है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर। और ये इस पोस्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पर 67 पोस्ट है, याद रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की 30, ओबीसी की 8, एससी की 9, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 6। तो इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इक्विवेलेंट बीएससी, जिसके पास बीएससी फिजिक्स से किया है, केमिस्ट्री से या मैथ से किया है, या बीएससी जिनका फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस अदर कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड ऑन 11/9/2021। तो इसके अनुसार ये जो पैरा है, इस पैरा के अनुसार ही आपको इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आप यहाँ से इस प्रोफॉर्म को पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये CBT एग्ज़ाम होगी, इसमें इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के द्वारा इसमें मेडिकल भी होगा और CBT एग्ज़ाम करवाई जाएगी और एग्ज़ाम पास कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। और इस एग्ज़ाम में आपको पास होना ज़रूरी है, तभी आपको इसके बाद जो है सिलेक्शन मेथड विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा स्टूडेंट। तो CBT के बाद साइको टेस्ट भी होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट इसमें भर्ती रिक्रूट करेगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है इसमें, अर्थात कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होंगे, अर्थात कि आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होगी। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में जाके आपको क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई में जाके क्लिक करेंगे और हाउ टू अप्लाई में जाके इसकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप क्लिक करेंगे। तो इसकी वेबसाइट क्या है, ncrtc.in, इस पर जाके आपको क्लिक करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब इसको करेंगे तो ncrtc.in पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट फील्ड मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे, ओपन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे, उसके बाद सीज थ्रोली द वैकेंसी नोटिफिकेशन फर्स्ट टू नॉन एज द एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया। आपकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा उस पर आपको देखना है कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। फिर आप कैंडिडेट नीड द रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फॉर्म आप 21/9/2021 के अनुसार आप इस में फिट बैठते हैं, जो एलिजिबिलिटीज है, जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया उस पर फिट बैठते हैं, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों इसकी कंडिका यदि आप पढ़ेंगे 14 तो 14 में लिखा है, फॉलोइंग मैपिंग फॉर इंजीनियरिंग ब्रांचेस डिसिप्लिन शैल बी परमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन। अर्थात कि यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैकेनिकल से रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी हो जाएगा, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी, मशीनिंग इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, टूल्स एंड मशीन इंजीनियरिंग भी वाले फॉर्म भर सकते हैं, टूल्स एंड डाई मेकिंग एंड इंजीनियरिंग वाले भी इस मैकेनिकल स्ट्रीम से फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब कि पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पोस्ट का जो डिसिप्लिन होगा वो ये वाले फॉर्म भर सकता है। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाला भी फॉर्म इस फॉर्म को भर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और सिविल वाले हैं तो सिविल वाले तो सिर्फ सिविल का ही फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए अलग से कोई क्राइटेरिया है नहीं, सिविल वाले सिविल का ही फॉर्म भरेंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जो साइट दी हुई है www.ncrtc.in, इसी पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप फॉर्म को फिल करेंगे।
तो आपको वहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डालेंगे, पासवर्ड मिलेगा, क्रिएट करेंगे आप और उसके बाद इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, कैंडिडेट शुड बी रिफर गिवर एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ NCRTC जो है एजेंसी वेंडर, इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वेबसाइट दी हुई है NCRTC की, यहीं पर आपको ये सारी चीज़ प्राप्त होगी स्टूडेंट। तो दोस्तों ये था ITI वाले स्टूडेंट के लिए। ITI जो जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए और जितने पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो ये दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी को आपको भरना है स्टूडेंट। क्लियर है दोस्तों? हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले स्टूडेंट, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।